हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नए को सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वह आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एग्जाम ओवर हो चुके हैं। सीबीएसई ने भी अपना एग्जाम 10th के बच्चों का पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। बाकी जो कुछ एग्जाम बाकी हैं वे चल रहे हैं, वो होते रहेंगे। लेकिन आज का जो एक छोटा सा वीडियो आपको देने जा रहे हैं ना, यह वीडियो इतने काम का होने वाला है, क्योंकि जब आपको जानकारी रहेगी कि क्या करना है तो आप अपने समय को यूटिलाइज भी करेंगे और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे उन खाली समय में भी, जब आपको पूरी तरह से एक प्लानिंग के साथ और एक अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना हो। तो अगर अभिभावक भी देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, मेरी आवाज उन तक भी पहुंच रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट का समय आपका जरूर लेंगे। बस एक बार ध्यान देंगे कि मैं बात किस बारे में करने वाला हूं, चर्चा क्या होने वाला है, विषय क्या है आज के इस वीडियो का। मैं बता दूं, एग्जाम ओवर होने के बाद मन में बिल्कुल यह रहता है कि नहीं, नया सेशन स्टार्ट होने में हो सकता है कुछ टाइम हो, बीच में गैपिंग मिल रही है, क्या हमारे पास कोई प्लानिंग है। हाँ, कुछ जगह बच्चे प्रीवियस रिवीजन करते हैं, मैं उन बातों का भी पूरा महत्व रखता हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसे स्किल की बातें करने वाला हूं जो आपको डेवलप कर लेनी चाहिए इस टाइम पीरियड में, जो अभी आपको एक गैपिंग के तौर पे मिल रहा है नए सेशन स्टार्ट होने से पहले। तो अगर अभिभावक देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पॉइंट्स ही आप फॉलो करवाइए, लेकिन अगर आप एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं बच्चे के अंदर, तो बच्चा ग्रोथ भी करेगा और बच्चा रिफ्लेक्ट भी करेगा अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है, रोज आधे घंटे कम से कम मेडिटेशन करना ही चाहिए। हमें आधे घंटे कम से कम मेडिटेशन करना ही चाहिए। आप योगा भी कर सकते हैं। याद रखिए, आपको ध्यान लगाने के लिए बच्चे को प्रेरित करना है, और यह ध्यान 2 मिनट से 3 मिनट से प्रारंभ हो सकता है स्टार्टिंग में 2 मिनट का ध्यान लगाए। आप प्रैक्टिस करवाइए बच्चे को सुबह उठने के लिए और ताजी हवा के साथ एक मेडिटेशन करने की प्रेरणा देने के लिए। और मैं बच्चों को भी बोलता हूं, अगर बच्चे देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप एक बार मेडिटेशन करने का अभ्यास डालिए, योगा भी करिए साथ में, लेकिन ध्यान भी लगाइए, जिससे आपका ब्रेन जो है स्टोरेज कैपेसिटी और बढ़ेगी और आप तेजी से काम कर पाएंगे। एक तरीके से आप पॉलिश करेंगे अपने दिमाग को। तो पहला पॉइंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि नहीं, हमें हर दिन 2 मिनट 3 मिनट से स्टार्ट करना है शुरुआत में, हो सकता है वो आधे घंटे तक मूव करता चला जाए। दूसरा पॉइंट, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं इसको फॉलो भी करता हूं, मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूं कि फॉलो जरूर करिएगा। आपको कुछ पुस्तकों का अध्ययन करना है, ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन समय में निकाल के जरूर करना है, कुछ किताबें पढ़ लेनी है। इस गैपिंग में शायद वहां से कोई एक किताब आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है। ठीक है, चलिए और एक बात, महापुरुषों की जीवनी जरूर पढ़िए। देखिए, जीवनी पर मैं, ऑटोबायोग्राफी पर मैं जरूर फोकस करूंगा कि क्यों आपको जीवनी पढ़ना है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना मैं सलाह दूंगा जीवनी पढ़ने के लिए कि जो जीवनी होती है ना, ऑटोबायोग्राफी होती है, किसी के जीवन के बारे में लिखी बातें होती हैं, वह पूरे जीवन की बातें आपको एक किताब में मिल जाती है। और पूरा जीवन अगर 30 साल का है, 40 साल का है, तो जो अनुभव आपको 30 ईयर्स 40 ईयर्स एक्सपीरियंस है, वह सिर्फ एक किताब में मिल जाती है। तो हमें लगता है इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलेगा कि पूरे 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको एक बुक में मिल जाए। तो मैं सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप महत्वपूर्ण किताबों को जरूर पढ़ें, किसी भी तरीके से, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। ठीक है, आगे देखिएगा, पजल, शतरंज, लूडो आदि खेल भी खेलना चाहिए। कुछ बच्चों को लूडो नहीं आता, लूडो तो मान लीजिए कॉमन है, फोन में भी अब आ रहा है, लेकिन अगर आप चेस नहीं खेलते हैं तो मैं कहूंगा कि आप चेस खेलना सीख लीजिए, अगर किसी को आता है तो। शतरंज खेलना सीख लीजिए, उसी को चेस कहते हैं। और पजल सॉल्व करना सीख, आप सुडोकू देख सकते हैं, कुछ नए टेक्निक और ट्रिक्स को भी समझ सकते हैं अपने रोज और दिनचर्या की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एक और पॉइंट, नित्य अखबार पढ़ना चाहिए। यहां पर एक वर्ड ध्यान देंगे, पढ़ना नहीं, पढ़ना होना चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो रहा है, पढ़ना। ठीक है, आपको क्या करना है, हर दिन अखबार पढ़ना चाहिए। आपको अपने डेली रूटीन में यह भी बात शामिल करनी है कि हमें आदत पकड़नी है कि हम अखबार, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें हर दिन का। अगर यह कर पाते हैं समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट, तो जरूर करें। इन खाली दिनों में आप शुरुआत कर सकते हैं। इससे 2 फायदे, आप करंट अफेयर्स अच्छा अपडेट कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको पढ़ने की आदत बनेगी, आप
तेजी से पढ़ना सीखेंगे। हिंदी के अखबार भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी के अखबार, इंग्लिश के अखबार भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इससे आपके वोकैब्स, नए नए शब्द का संग्रह भी बढ़ेगा। आपके पास नए नए वर्ड्स आएंगे जो आप बोलने में प्रयोग करेंगे और एक अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं। तो आप यह भी एक शामिल करिएगा कि आप हर दिन अखबार पढ़ने का जरूर प्रयास करें। अगर अभिभावक देख रहे हैं तो बच्चों को जरूर सलाह दें कि अखबार के 2-3 पृष्ठ जरूर पढ़ें, बस आदत में लाने के लिए। अपने आहार को सात्विक रखना चाहिए। सात्विक मीन्स आपको अपने आहार को पूरी तरह से सात्विक रखना है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस पर भी पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आहार होते हैं वैसे ही विचार होते हैं। तो आपको बाहर की चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना है, आपको अपने घर के खानों को खाना है, जो माँ बना रही हैं उनको खाना है, और हेल्दी फूड लेना है। आप अपने पूरे डाइट पर ध्यान दीजिए कि आप पूरा कंप्लीट डाइट ले पाते हैं कि नहीं। कहीं से भी आपको यह नहीं कि आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं। आप सारी चीज़ों को बैलेंस्ड करके रखिए। खाली दिनों में आप इन चीज़ों को मैनेज करिए, क्योंकि याद रखिए आपको सबका ख्याल रखना है, अपने हर बॉडी पार्ट्स का, हर ऑर्गन का ख्याल रखना है, क्योंकि जितनी ज़रूरतें आपकी हैं उतनी ही ज़रूरतें आपके बॉडी पार्ट्स की भी हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना है। हेल्दी फूड जरूर लीजिए। इस बात को भी अपनी डायरी में नोट करिए कि हम इस पर भी ध्यान देंगे। मैं बस ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ, बाकी आप जब ध्यान देंगे तो छोटे छोटे बदलाव करके आप बहुत बड़े बदलाव भी कर सकते हैं। अगली बात, हाँ, अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको अपने जीवन में अभी लागू करनी है और आगे भी कंटिन्यू करनी है फ्यूचर में। पहली बात, सेल्फ डिसिप्लिन। आपको यह याद रखना है, खुद से खुद को एक जिम्मेदारी देनी है और खुद से अनुशासन में भी रखना है खुद को। यह बात कहने में बहुत छोटी सी है, सेल्फ डिसिप्लिन, लेकिन अगर इस मामले को समझे, इस मायने को समझे तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत डीप मीनिंग रखता है। आपको खुद का ही एक टीचर बनना पड़ेगा, जहां आपको यह ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। आपको अपने हर एक्टिविटी पर ध्यान देना है, एक कुशल शिक्षक की तरह, एक कुशल नेतृत्वकर्ता की तरह। ध्यान रखेंगे, आपके शुरुआती 20 के दशक में सबसे महत्वपूर्ण कौशल में से एक यह आपका सेल्फ डिसिप्लिन है, क्योंकि आप अनावश्यक चीज़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा समय कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है, मेरे जो काम करने के लहजे हैं वह कहीं गलत तो नहीं है, मैं अपना टाइम ऐसे फ्रेंड्स में तो नहीं गुजार रहा हूं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हमारे लिए भी, हमारे दोस्तों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। खुद के अंदर यह बदलाव लाएं, बाकी कोई अनुशासन दे ना दे, आपको खुद से भी अनुशासन में रहने का प्रयास करना है। अब से, अभी से याद रखेंगे, हर बच्चे और अभिभावक को भी मोटिवेट करना है अपने बच्चों को इस बारे में आगे सोचने के लिए। दूसरा है कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। आपको एक और बात पर ध्यान देना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, बात करने का तरीका सुधारना है। आपको आंखें मिला के बात करनी है, बोलते वक्त आपको बिल्कुल क्लियर बात करनी है। देखिए, आपके दिमाग में कितना ज्ञान भरा पड़ा है यह तब तक नहीं कोई समझ पाएगा जब तक आप उसको व्यक्त करेंगे या अच्छे से व्यक्त करेंगे। मैं दो बातें बोलूंगा, व्यक्त करना दो तरीके का हो गया, आप उसको व्यक्त कर रहे हैं, आप उसको अच्छे ढंग से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहीं पर यहां लिखा है संचार कौशल, कम्युनिकेशन। आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आपके बात करने का लहजा कैसा है, आप अच्छे ढंग से बात कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बोलना तो सीख जाता है 4 से 5 साल की उम्र में, लेकिन कब क्या बोलना है यह सीखने में पूरी उम्र गुजर जाती है। तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस समय पर कैसी बातों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और आपका आत्मविश्वास कैसा है यह आपके पूरे पर्सनैलिटी से पता चल जाएगा, आपके तरीके से पता चल जाएगा। तो प्रयास करिए कि आप एक अच्छे प्रभावशाली बातों का प्रयोग करें और अपने आत्मविश्वास को भी उस लेवल तक बढ़ाएं जहां तक आवश्यक है, और यह प्रैक्टिस करके आप अच्छा बना सकते हैं। तो अभी आपका समय खाली है, एक बार जरूर इस पॉइंट को भी ऐड करना कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना है। और एक बात, बी जेंटल, पोलाइट एंड काइंड। आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहना है, बहुत क्रूर नहीं बनना है, क्रूएल नहीं बनना है, आपको बहुत ज़्यादा सौम्य रहना है, आपको बड़े ही
प्रेम से रहना है, अच्छे ढंग से बात करना है, सरल स्वभाव रखना है, दयालु बन के रखना है, विनम्र रहना है। आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दिखावा करने की आप कोशिश करें। इन सब बातों पर आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी इन बातों पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि आपकी सिंप्लिसिटी आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगी। आपका साधारण होना आपका एक अच्छा प्रभावशाली मैसेज देता है बाकी सोसाइटी को कि आप साधारण होते हुए भी काफी समझदार हैं। तो आपको साधारण भी रहना है, आपको दयालु भी रहना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है। यह भी आप अभ्यास में ला सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्माइल भी रखना है फेस पे, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करना है। यह एक स्किल है, यह सिर्फ 10 दिन की बात नहीं, आप अपने पूरे जीवन में लाकर इसको पूरे जीवन पर प्रभावी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कभी टॉप पे जाएंगे तो आप अपनी बातों को रखेंगे कि मेरे अंदर यह चेंजेस कभी हुए थे। तो यह उस पर्पस से भी महत्वपूर्ण है। तो आगे देखिएगा, एक और पढ़ने की आदत डालिए। इसके बारे में बता चुका हूं कि किताबें पढ़िए, लेकिन आपको यूज टू होना पड़ेगा, आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा। रेगुलर स्टडी करिए, 1 पेज करिए, 2 पेज करिए, बुक्स को पढ़िए। क्योंकि याद रखिएगा, बुक्स का साथ जिन्होंने लिया वे हमेशा ऊपर ही गए हैं, हमेशा ऊपर ही गए हैं, लगातार आगे बढ़ते गए हैं। ठीक है, तो बुक्स का एक साथ बना रहना चाहिए, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, अब मैं यहां पर एक अलग से पॉइंट रखना चाहूंगा, लर्न टू बार्गेन एंड सेविंग्स। आपको बार्गेनिंग भी आनी चाहिए, मोल भाव करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मोल भाव करके बहुत नीचे हो जाएंगे। देखिए, अगर आप कभी जाते हैं कहीं सामान लेने, तो आपके अंदर मोल भाव करने की भी एक गुण होनी चाहिए। आपको सामने वाले से मोल भाव करने भी आना चाहिए कि नहीं, यह सामान अगर इतने में देंगे तो ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीदें, क्योंकि देखिए यह एक स्किल में आता है, आपके बात करने के तरीके में, और आप किस तरीके से मोल भाव कर रहे हैं यह भी मायने। यह नहीं कि आप डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर, नहीं मुझे इतने में दो, देना ही पड़ेगा, इस तरह से नहीं। आप मोल भाव भी करिए। और सेविंग्स, आप किसी भी एज में हो सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। और वो सेविंग ऐसा नहीं कि 1000, 1 लाख, 1 करोड़ ऐसा हो, आप 1 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेविंग होता है, आप बचत आज से ही अभी से शुरुआत कर सकते हैं। यह भी एक स्किल मानी जाती है जो एक बड़े अमाउंट के रूप में आपकी हेल्प कभी फ्यूचर में कर सकती है, अगर आपने 1-1 रुपए भी सेविंग कर रखा है तो। चलिए आगे देखते हैं। लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, अगर पॉसिबल है तो। मैं तो हर साल प्रयास करता हूं और मैं अभी तक सीख नहीं पाया, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, यह एक अच्छी बात है। आप जरूर प्रयास करिए, अगर आपका टच है, कहीं पर कांटेक्ट है, तो जरूर एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने की कोशिश जरूर करिए। आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आना चाहिए स्किल के तौर पे। आप तैरना सीख सकते हैं, आप ड्राइविंग सीख सकते हैं अगर बड़े हैं तो, आप घुड़सवारी भी सीख सकते हैं, आप शूटिंग सीख सकते हैं। तो यह आपके स्किल में आएगा। आप खाली टाइम में अलग से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, अगर डिजिटल में जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर की नॉलेज ले सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा सीखना है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। यह सब बातें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, आप अपने से अपने डायरी में पॉइंट कर सकते हैं। चलिए, हाँ, अब यहां पर कुछ बातें मैं नोट करूंगा। यह कुछ पाठकों के विचार हैं जो मैंने अलग अलग जगहों से सोर्स के रूप में लिया है। देखिए, कुछ के विचार हैं, किताबी ज्ञान के अतिरिक्त फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रनिंग जैसी खेल गतिविधियों में भी नियमित रूप से समय दें। ये कुछ बातें मैंने अलग से ली हैं। घर के कामों में परिवार के सदस्यों को सकारात्मक सहयोग दें और अपने गुणों को पहचानते हुए अपनी कला को निखारने का हर संभव प्रयास करें। अगर आप अच्छा गाना गाते हैं, अगर आपका गला अच्छा है तो आप उस पर और ज़्यादा काम करें। अगर आपकी डांसिंग स्किल अच्छी है तो और अच्छा डांस करें। अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, एक वक्ता अच्छे हैं, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। आप आगे एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, ताकि कभी भी अगर आड़े के वक्त में, मीन्स कभी समस्या के समय में धन के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। बड़े दूर की बात है, आप इसको भूल जाइए, लेकिन ऊपर की बातों को जरूर लागू करिएगा। आप घर में किचन में भी काम कर सकते हैं, अपने से बड़ों का मदद भी कर सकते हैं। आप इन छोटी छोटी बातों को लागू कर सकते हैं इस छुट्टी के दिनों में, और अपने पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, मैं दावा करता हूं। पढ़ाई के साथ साथ इंसान को अपना चरित्र निर्माण, अपने कैरेक्टर और व्यक्तिगत के विकास करने की जरूरत होती है। आपको स्वयं का एक डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी खुद की पर्सनैलिटी के लिए, आपके खुद के जीवन के लिए। क्योंकि जहां तक मेरा विचार है, मैंने एक पाठक का विचार लिया है, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अर्निंग नहीं होकर सिर्फ बड़े ओहदे पे जाके बहुत ज्यादा पैसा कमा लेना, बहुत आलीशान घर बना लेना, ऐसे न हो करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना भी होता है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना भी होता है। अगर आप
एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति हैं तो आपका समाज भी शिक्षित करने का एक दायित्व आपके कंधे पर होता है। तो यहां पर पढ़ाई करने के बावजूद जिस इंसान में मानवीय संवेदनाएं नहीं है, उनका विकास ना हो, उसकी पढ़ाई बेकार है। अगर इन सब के बाद भी जो मैंने कहा था, आप दयालु नहीं हैं, आप हेल्पिंग नेचर के नहीं हैं, तो भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, आपके जीवन का वह ब्राइट वाला पार्ट हमेशा डार्क रहेगा जो और ब्राइट हो सकता था। इस बात पर ध्यान देंगे। चलिए, एक और लास्ट बात यह कि मैं इन सब के साथ आपको थैंक यू बोल रहा हूं इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। मैं प्रयास करूंगा आप कोई एक या दो बातों को जरूर समझे होंगे और अपने जीवन में प्रभावी करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद टू ऑल।